हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आपका दोस्त सुनील यादव एक बार वापस आपके बीच में एक नए एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन के एक नए एक्सरसाइज के साथ वापस कनेक्ट हो रहा हूं थ्रू आरकेडमी चैनल। तो गाइज, आरकेडमी एक ब्रांड है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है। और यस, इंजीनियरिंग जो फील्ड में बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आरकेडमी को। शायद आपने आरकेडमी का नाम, अगर आपका कोई भाई इंजीनियरिंग में होगा या फिर कोई इंजीनियरिंग में जाने वाला होगा तो उसको ये नाम पता होगा। आप एक बार पूछेगा, डैम श्योर आपको इसके बारे में एक अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा। तो गाइस, आरकेडमी ने एक आपके लिए इनिशिएटिव लिया है। लोगों ने, जैसा कि मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताता रहता हूँ कि यार लोगों ने इस तरह की कंप्लेन किया कि सर हमें 11th-12th में कुछ बताया ही नहीं गया, 11th-12th काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि डिफ़िकल्ट हो गया, हमारी जर्नी बेकार हो गई, हमें 2 साल बेकार फेस करना पड़ा। कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है, मार्केट में सारे ही लोग अच्छा पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को थोड़े बोलते हैं ना कि शॉर्टकट्स, थोड़ा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का, मैथ्स कैसे सीखने का कुछ लोगों को नहीं पता होता है। बट मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी है कि भाई मैथ्स कैसे करा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अपने जो बोलते हैं ना, जिनका बैकग्राउंड अच्छे नहीं होते, जिन्होंने क्लास बहुत छोटे मोटे क्लास लगाए होते हैं, उन लोगों के ऐसे कंप्लेन थे कि यार हमारे मैथ्स बहुत बेकार जा रहे हैं सर, हमारे भाई का, हमारे बहन का, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ क्या आप कर सकते हो। यस, आरकेडमी ने देन डिसाइड किया कि अगर हम ग्रेजुएट वालों की लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं तो क्यों ना 11th-12th में भी एक अच्छा स्कोर जनरेट किया जाए। तो गाइज, मैं सुनील यादव एक बार वापस आपके बीच वेलकम करता हूं आप लोगों को, और हम लोग 12th की जर्नी एकदम स्मूथ बनाएंगे, ठीक है। एक एक मिनट यूजफुल है, आपको सुनना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखते हो तो डैम श्योर है कि ये 1.3 जो एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, वो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करूंगा। 1.3 एक्सरसाइज कंटेंट वाइज अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला है बेस्ड ऑन लॉग प्रॉपर्टी, मतलब लॉग का यूज करके, है ना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे, और फिर इस इम्प्लिसिट फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है या उसके लिए कौन कौन से रूल लगते हैं उसकी भी बातचीत करेंगे। तो चलिए फटाफट इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये सेशन सच में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपके जैसे ही होते हैं, उनको ऐसा बोलते हैं ना कि यार ये सब बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हेल्पफुल है सेशन, तो डू शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो गाइज, जर्नी में जैसा कि मैंने बोला, बेस्ड ऑन लॉग प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर बेस्ड ऑन लॉग प्रॉपर्टी सॉल्व करने वाले हैं तो भाई लॉग के प्रॉपर्टी भी आपको आने चाहिए। यस, ये क्लास 10th वाले लॉग प्रॉपर्टी या 11th में लॉगरिथमिक चैप्टर है, उसका ये कंटेंट है। डू यू रिमेंबर, लॉग के वैल्यू का पावर, है ना, याद रखिए, लॉग के वैल्यू का पावर है तो पावर आगे आता है। यस, ये पावर आगे आया। सपोज मेरे पास लेट्स से कंटेंट है कि लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर्टी यहां पे अप्लीकेबल है? यस, अप्लीकेबल है। देखिए लॉग का ना, मैं यहां पे बातचीत करता हूं लॉग के बारे में। लॉग की एक वैल्यू होती है और यहां पे एक बेस होता है, बेस। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है लॉग एक्स बेस 2, तो गैस यहां पे लॉग की वैल्यू है एक्स बेस है 2, ठीक है। ये वैल्यू बेस के बारे में अगर आपको मालूम पड़ गया तो याद रखिए कि अगर लॉग के वैल्यू का पावर है, लॉग के वैल्यू का पावर है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज होगा, ठीक है। मींस लॉग वैल्यू x है, उसका पावर है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, मीन 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा मुझे बताइए, क्या यहां पे भी आपका ये प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज होगा? बोलिए, क्या यहां पे भी यूज होगा? डैम श्योर यहां पे नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि यहां पे लॉग की जो वैल्यू है ना, वैल्यू है x, और x का पावर नहीं है, कंप्लीट लॉग का पावर है। इट मींस यहां पे आप इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर आपने लिखा तो दिस इज रॉन्ग।
आई होप सभी को समझ में आया। तो log के वैल्यू का पावर है तो प्रॉपर्टी यूज होगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज log a बाई बी। अगर log की वैल्यू ऐसे डिवाइड फॉर्म में दिया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है, log a बाई बी तो हो जाएगा log a माइनस log b। आई होप ये बात समझ में आई है ना। तो log a बाई बी होता है log a माइनस log b। ओके log a इंटू बी क्या होता है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। ठीक है, अब जरा इन प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करता हूं। सपोज मेरे पास है log और यहां पे दिया है 2x अपॉन 10x। तो गाइज आप देख सकते हो कि log के अंदर जो वैल्यू है वो डिवाइड फॉर्म में है। यस, प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई होगा। log की वैल्यू अगर डिवाइड फॉर्म में है तो log न्यूमरेटर माइनस log आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई। log की वैल्यू जो डिवाइड फॉर्म में थी है ना, उसके लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज किया है। log की अगर वैल्यू मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, जैसे आपको दे दिया जाए कि भाई log है और अंदर है e⁻²x इंटू आपका है 10x, तो आई कैन से कि यहां पे log की वैल्यू दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। सी यहां पे अगर आप चेक करोगे तो ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो गाइस अगर log के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई है तो एज पर द प्रॉपर्टी नंबर 3 आंसर हो जाएगा log ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस log ऑफ आपका ये सेकेंड टर्म। तो गाइस log a प्लस log b प्रॉपर्टी यूज हुआ। ठीक है, अब log 1 का वैल्यू 0 होता है, याद रखिए log 1 जो होता है 0। अच्छा, किसी भी log का बेस और वैल्यू अगर सेम होना तो आंसर 1 होता है। log का बेस और वैल्यू सेम हो। एक और एग्जांपल मुझे यहां पे लेना था। सपोज आपको बोला जाए कि भाई log e है तो log e का भी वैल्यू 1 होगा। क्यों पता है? क्योंकि यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई हो रहा है। आप बोलोगे कैसे भाई, यहां तो आपका बेस नहीं दिया है। तो गाइस जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू का अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया तो हम 1 लेते हैं। रिमेंबर, जैसे आपको अगर कोई वैल्यू दिया है 10, अब 10 का डिनोमिनेटर नहीं है तो आप क्या लेते हो 1। तो वैसे ही अगर किसी भी log का बेस नहीं दिया है, यहां पे बेस देना चाहिए था, बेस नहीं दिया है, मतलब ये नेचुरल log है। अच्छा, नेचुरल log का बेस जो होता है वो होता है e। तो गाइस आप देख सकते हो कि log का वैल्यू और बेस सेम है। सो लाइक प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज हुआ, आंसर 1 हो गया। तो ये 5 जो प्रॉपर्टीज है उसमें से इनिशियल 3 जो प्रॉपर्टीज है ये मोस्टली यूज होता है। मोस्टली log के वैल्यू का पावर, log के अंदर दो वैल्यू डिवाइड, log के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई, तो ये मोस्टली यूज होता है। और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5 रेयरली यूज में आएगा। चलिए, अब दिमाग में आता है कि सर मैंने log के प्रॉपर्टी तो कर लिए, लेकिन log कब अप्लाई करने का? क्या क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होके आता है कि डिफरेंशिएट यूजिंग log है? नहीं, ऐसा थोड़ी आता है। क्वेश्चन में आता है कि भाई डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। तो भाई अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन में log अप्लाई करना है? तो दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। log कब अप्लाई करना है ये मैंने यहां पे आपको डिटेल में बताया है, यू कैन चेक। तो गाइस जब भी आपको y का पावर दिखे, मतलब y टर्म है और y का पावर है, तो आपको है ना, सॉरी यहां पे मुझे log कब अप्लाई करना है ये बताना था, तो मैंने यहां पे पॉइंट्स गलत लिखे, मैं इसको करेक्ट करता हूं। ठीक है, तो गाइस log कब अप्लाई करना है उसके बारे में बात करता हूं। log अप्लाई करने के लिए आपको दो कंडीशन आने चाहिए। पहला, मल्टीपल टर्म्स मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड। उस केस में अगर आप log अप्लाई करोगे तो आपका जो डेरिवेटिव है इजीली मिल जाता है। ओके, अगर किसी आपको वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म दिखे, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, ये फॉर्मेट में भी अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो यस यू शुड अप्लाई log। अब दोनों का एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पे देख लीजिए, एग्जांपल फर्स्ट,
आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स है, मतलब मल्टीपल टर्म्स है, विद पावर्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे इसको देख लो, आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर राइट, मतलब यहाँ पे नॉट डिनोमिनेटर, यहाँ पे x वाला टर्म है log x, log x क्या है, x वाला टर्म, उसका पावर भी x वाला टर्म है, चेक कर लो, tan x दिया है पावर में राइट। तो पावर का पावर मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, आप देख सकते हो x वाला टर्म यहाँ पे भी है, उसका पावर भी x में है, मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्मेट है। तो याद रखिए जब भी ये दो इंसिडेंट आएगा, पहला क्या था, मल्टीपल टर्म्स है ना, विद पावर्स हो या विदाउट पावर्स, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, तब आप अप्लाई करोगे लॉग। और दूसरा क्या केस था कि अगर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है तो आपको अप्लाई करना है लॉग। तो ये दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट आपको इजीली समझ में आए। चलिए तो मैं जर्नी स्टार्ट करूंगा, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। तो बहुत केयरफुली देखना है आपको कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको y लूंगा, लेट y इक्वल्स टू, मेरे पास है x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 3 का पावर 4। आप देख सकते हो कि मल्टीपल टर्म्स है, मल्टीपल टर्म्स, 3 ब्रैकेट्स है, मतलब मल्टीपल टर्म्स, मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्म में है। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं अप्लाई करूंगा लॉग, एंड ऑब्वियस है कि दोनों साइड अप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड भी अप्लाई करना पड़ेगा और राइट साइड भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने लेफ्ट साइड को दिया तो लेफ्ट साइड में y था तो log y हो जाएगा, राइट साइड को दूंगा तो log ऑफ, यहाँ पे आपके पास है x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये आपका x प्लस 2 का क्यूब और यहाँ पे है x प्लस 3 का पावर 4। ये आपका हो गया, मैंने दोनों साइड लॉग दे दिया। अब लेफ्ट साइड में कोई लॉग प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन राइट साइड में लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा, क्योंकि लॉग का जो वैल्यू दिख रहा है वो डिवाइड फॉर्म में है, डिवाइड मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना। तो log a बाय बी, log a बाय बी होता है log a, a मीन्स न्यूमरेटर राइट, तो log a माइनस log b। अब b में यहाँ पे है x प्लस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 का पावर 4 राइट। मैंने यहाँ पे log डिवाइड फॉर्म में दिख रहा था तो log a मीन्स न्यूमरेटर माइनस log b मीन्स डिनोमिनेटर। आगे, अब आगे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई है, दो टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है। यू कैन सी log के अंदर अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई है मीन्स log a इंटू बी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे रखता हूँ ये एज इट इज, माइनस यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। समझ में आया? चलिए माइनस को अंदर लेके जाते हैं और log प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, मीन्स log के वैल्यू का पावर है तो पावर आगे आ जाएगा। ये मैंने देखिए पावर आगे ले लिया और ये आपका माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये log जो था प्लस था, माइनस अंदर गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपके जो log के वैल्यू का पावर है वो पावर आगे आ जाएगा राइट। वापस देखिए ये माइनस अंदर गया तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, log के वैल्यू का पावर आगे आएगा। तो ये मैंने log प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, मतलब अब फर्दर कोई भी log प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिखता हूं, ये मेरा है log y इज इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग ऑफ ये आपका x प्लस 2, ठीक है, फिर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ आपका x प्लस 2, फिर माइनस 4 इंटू लॉग ऑफ आपका ये x प्लस 3। मैंने क्या किया, ये जो पूरा स्टेटमेंट था मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया राइट। अब आप देख सकते हो कि जब मैंने लॉग अप्लाई किया उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज यूज कर ली, अब कोई भी लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा। अगर कोई भी लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा तो अब आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट
मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, मुझे बताइए अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ log x लिखना होगा तो क्या लिखोगे भाई? log x का डेरिवेटिव आप लिखोगे 1/x, यस और नो? भाई log x का डेरिवेटिव आप यही लिखोगे, राइट? लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन बताइए, है ना, log फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे? देखिए यहां पे x था, है ना, यहां पे x था तो आपने 1/x लिखा था, लेकिन अगर यहां पे फंक्शन हो गया तो 1 फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना, मिक्स वाला फॉर्मूला। मतलब ये हो जाएगा आपका 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी भी ऊपर लिखा है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, तो मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। चलिए, तो अगर आप चेक करो तो मेरे पास कितने टर्म्स है, डिफरेंशिएट करना, ये रहा फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स है जिनको डिफरेंशिएट करना है। लेट्स डिफरेंशिएट 1 बाय 1। तो अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूं, मींस log y को, log y, गाइस मैं हर बार बोलता हूं कि y जो है वो फंक्शन है, ठीक है? तो log y मतलब log फंक्शन, तो log फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा। आगे बात करता हूं, अगेन इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो यहां पे इसको अगर आप डेरिवेटिव दोगे ना d/dx, तो यहां पे ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो एज इट इज कॉपी हो जाता है, ठीक है? मतलब अगर मैं इसको डेरिवेटिव दूं तो ये 2 एज इट इज आएगा। बचा है डेरिवेटिव में log ऑफ x प्लस 2। देखिए मुझे डेरिवेटिव इस log का चाहिए, बस log के अंदर, यहाँ पे log के अंदर x होना चाहिए था, तो यहाँ पे x प्लस 2 है तो इसको ले लो फंक्शन, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, मीन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बात करता हूं, माइनस है तो माइनस, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। अगेन इसको अगर मैं डेरिवेटिव दूंगा तो ये 3 जो कि मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है, तो 3 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अगेन log के बाद सिर्फ x नहीं है, यहां पे एक फंक्शन दिया है तो मैं इसको लूंगा फंक्शन, तो log फंक्शन का डेरिवेटिव, यस अगेन वही सेम फॉर्मूला 1 फंक्शन इनटू, एक मिनट, यहां पे 1 था 1, ठीक है, यहां पे मैंने गलती से x प्लस 2 लिख दिया है, x प्लस 1 था, x प्लस 1, सॉरी, x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ तो log ऑफ x प्लस 1, और यहां पे भी x प्लस 1 आ जाएगा। चलिए मैं करेक्शन कर देता हूं, ये x प्लस 1 था, x प्लस 1, तो यहां पे x प्लस 1 आ गया, ये आपका x प्लस 1 था, सॉरी, ठीक है? तो गैस जैसा कि मैंने बोला log x नहीं, log फंक्शन है, log फंक्शन, तो log फंक्शन का 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 को फंक्शन लो, तो log फंक्शन मीन्स 1 फंक्शन इनटू आपका आएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फिर लास्ट टर्म में भी वही होगा, मतलब माइनस, फिर ये 4 साइड में जाएगा, log फंक्शन है तो 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आई होप ये बात समझ में आई, है ना? तो हर एवरीवेयर log फंक्शन था, log फंक्शन था, log फंक्शन था, log फंक्शन था, उसके आगे अगर कोएफिशिएंट कोई है तो वो एज इट इज, जैसे 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 4 एज इट इज। समझ में आया? चलिए आगे सिंप्लीफाई करता हूं। मुझे 2 चीज बताइए कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना रहे x का तो क्या रहेगा भाई? dx/dx कर लो, 1 हो जाएगा, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x का डेरिवेटिव मतलब x⁻1 का डेरिवेटिव, राइट? तो x⁻n फॉर्मूला यूज करोगे तो n(x⁻n-1), तो ये कुछ सिंप्लीफाई करके 1 आ जाएगा। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हो, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे ये आपका dy/dx तो एज इट इज, ये y मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 मतलब 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये आपका x प्लस 1।
अच्छा, डेरिवेटिव चाहिए इस ब्रैकेट का पावर अगर 1 है 1, तो हम डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे। और कंटिन्यू करता हूं, ये आपका 1/y एज इट इज, ठीक है। आप चाहिए तो 1/y को वहां पे भेजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है dy/dx, राइट। तो y डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2 हो गया, डिवाइड बाई आपका x + 1। डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का चाहिए, ब्रैकेट का पावर 1 है, तो एवरी टर्म को मैं डेरिवेटिव असाइन करूंगा। डेरिवेटिव मैंने x को असाइन किया, मतलब मुझे डेरिवेटिव चाहिए x का, राइट। डेरिवेटिव ऑफ x वी नो dx/dx हो जाएगा 1, तो डेरिवेटिव अगर x को दिया तो 1 हो जाएगा, और 1 को दिया, 1 मीन्स कांस्टेंट, वी नो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है ना, वो होता है 0। तो 1 को अगर दिया तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0, माइनस 3 × 1 मीन्स 3, डिवाइड बाई आपका x + 2। अगेन डेरिवेटिव ब्रैकेट का चाहिए, पावर 1 है, तो डेरिवेटिव सबको दो। डेरिवेटिव x को दिया मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1, एंड डेरिवेटिव 2 को दिया, 2 मीन्स कांस्टेंट, बिकॉज 2 जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, विदाउट x है, मतलब फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट हो गया। आगे माइनस ये 4 × 1 मतलब 4, डिवाइड बाई आपका x + 3। डेरिवेटिव अगेन ब्रैकेट का चाहिए, ब्रैकेट का पावर 1 है, तो डेरिवेटिव सबको दो। डेरिवेटिव x को दिया, डेरिवेटिव 3 को दिया, यस। तो वी आर डन नाउ फाइनली हमें इस y का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज y हमने लाया था, क्वेश्चन में y नहीं था। तो y का वैल्यू, यस, जो इसको हमने y अज्यूम किया था, तो ये जो y है इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो y था आपका x + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x + 2 का क्यूब, एंड फिर आपका था x + 3 का पावर 4, और यहाँ पे आपका 2 × 1 2 हो गया, लास्ट माइनस 3 × 1 3 हो गया, एंड फाइनली 4 × 1 आपका 4 हो गया, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने फाइनल आंसर को कंप्लीट कर लिया है। यस, वी आर डन नाउ। तो ये फाइनल आंसर है, कंप्लीट हो गया है। तो ये मैं जस्ट ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ, आपको बॉक्स बनाना नहीं है, ये दिखने में अच्छा दिखता है, ये भाई लास्ट आंसर है ना। तो यस, वी आर डन नाउ। तो गाइस अभी कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर रोना चालू करेंगे, सर लय मोठा आहे, लय बेकार है, अपन केवढं केलं म्हणजे 2 पेज तर जाणार आहे। अरे ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल में आपको देखना होता है कि भाई क्या वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, या वैरायटी ऑफ थिंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, या फिर हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आए। यही 2 केस में आपको डिफिकल्ट लगना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक ही फॉर्मूला जो कि एक बार यूज होना चाहिए था, 1 2 3 4 बार यूज हुआ। एक ही फॉर्मूला यूज हुआ ना भाई, 4 फॉर्मूले थोड़ी यूज हुए, तो इसलिए आपको ये बड़ा नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव आता है तो लॉग फंक्शन एवरीवेयर वही है। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। तो चलिए इस तरह के एग्जांपल और फंक्शन मतलब अ फंक्शन विच इज हैविंग x एंड y बोथ इन द सेम इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक इक्वेशन आपके लिए लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि मेरे पास है x² + y² = 81। आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में x एंड y दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यस दिस इज योर इम्प्लिसिट इक्वेशन, बिकॉज इक्वेशन में x एंड y साथ में दिख रहे हैं, है ना। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ कोई और इक्वेशन दैट इज x + x² y या फिर -xy² है ना, कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैंने 81 यहाँ पे लिया है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो अगेन दिस इज योर इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो याद रखिए अगर इक्वेशन में x एंड y साथ में दिख रहा है तो दैट इज योर इम्प्लिसिट। ना गाइस क्वेश्चन आता है कि अगर इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है और आपको डिफरेंशिएट करना है तो व्हाट आर द रूल्स जो आप यूज करके बहुत इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो देयर आर 2 रूल्स आपको याद रखना चाहिए। ये 2 रूल के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर y का पावर है, मीन्स y के टर्म को पावर है, तो आपको डिफरेंशिएट करना यूजिंग फॉर्मूला दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़ टू n। ये फॉर्मूला यूज करना है। फंक्शन रेज़ टू n का डेरिवेटिव होता है n
फंक्शन रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं। यहां पे सपोज आपको बोला जाए कि भाई डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव ऑफ tan y, ठीक है। लेट्स से मैं डेरिवेटिव ऑफ बोलता हूं कि y का पावर का डिस्कस हो रहा था, तो मैं y के पावर लेता हूं। सपोज मेरे पास है y क्यूब, ठीक है। डेरिवेटिव चाहिए इस y क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला y आपका फंक्शन हो जाएगा, रेज टू क्यूब जो है वो आपका n हो जाएगा। तो फंक्शन रेज टू n का फॉर्मूला बोलता है n फंक्शन रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन y था, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करोगे जब भी y का पावर दिखेगा। नाउ नेक्स्ट टर्न आता है कि भाई अगर आपके इक्वेशन में x वाले टर्म और y वाले टर्म मल्टीप्लाई है तो आपको यूज करना चाहिए डेरिवेटिव का u इंटू v रूल। सो u इंटू v रूल क्या बोलता है भाई, बहुत सिंपल, u इंटू v बोलता है कि अगर u को एज इट इज रख रहे हो तो v को डिफरेंशिएट करो। अब v का डेरिवेटिव हो गया तो v को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ u ले लो। आई होप यू रिमेंबर u इंटू v रूल। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। सपोज आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू वाई और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है x से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x वाला टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर और y वाला टर्म दैट इज y, ये आपस में मल्टीप्लाई है। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो u इंटू v रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसको मैं लूंगा u, इसको मैं लूंगा v, इट इज अप टू यू, आप इसको u इसको v ले सकते हो, राइट। तो गैस u और v डिसाइड है तो फॉर्मूला में डालिए एज पर द फॉर्मूला u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो आप उसके बाद फर्दर फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई डी एक्स प्लस ये y, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेज टू n फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप जब भी x टर्म और y टर्म मल्टीप्लाई रहेगा तो आपको u इंटू v रूल लगा के ये आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो अंडरस्टूड, देयर आर ओनली टू रूल्स, याद रखना चाहिए। पहला, अगर y का पावर है तो फंक्शन रेज टू n। दूसरा, x टर्म एंड y टर्म मल्टीप्लाई है तो u इंटू v। आप सभी को याद होना चाहिए। आई होप ये याद हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके बेस पे हम सॉल्व करने चालू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x बोला। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो x और y दोनों साथ में दिख रहे हैं, यस और नो, यस। तो गाइस यहाँ पे ये हो गया मेरा इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट वाले को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। पहले जो इक्वेशन लिखा है मैं उसको लिखता हूँ। लिखा है मेरे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए। मुझे बोला है कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट मीन्स मैं डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स एवरी टर्म को असाइन करूंगा। फर्स्ट टर्म को दिया, सेकेंड टर्म को दिया, थर्ड टर्म को दिया, सभी को मैंने डी बाई डी एक्स दिया है। अब देखिए रूट एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस देयर इज अ स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, राइट। प्लस y जो होता है वो फंक्शन होता है, तो रूट y मतलब रूट फंक्शन। भाई रूट x का डेरिवेटिव आपने क्या लिखा था, डू यू रिमेंबर। रूट x का डेरिवेटिव अभी अभी हमने यूज किया होता है 1/2 रूट एक्स। आई होप ये सभी ने बाहर भी किया होगा। लेकिन अब रूट के अंदर x की जगह पे फंक्शन है, फंक्शन। तो डू यू रिमेंबर यहाँ पे मिक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट, है ना, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। यहाँ पे x था तो x लिखा, फंक्शन है तो हम फंक्शन लिखेंगे। मतलब मिक्स वाले रूल में रिमेंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ये फॉर्मूला देखिए, मैंने कहा रूट के अंदर x नहीं है, रूट के अंदर y है। मतलब y मीन्स फंक्शन होता है।
तो रूट वाई मीन्स रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा।